दोस्तों आज हम टॉप 10 कमाल की वेब सीरीज कवर करने वाले हैं जिनकी कहानी आपके दिमाग से कई दिनों तक नहीं निकल पाएगी। दोस्तों ये सारी वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको ऐसे ही और क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको मूवीज या वेब सीरीज फाइंड करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझको कमेंट कीजिए और दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर मुझको मैसेज कीजिए, मैं आपको ये मूवीज या वेब सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। नंबर 10 पर आती है ट्रू स्टोरी। वेब सीरीज को 2021 में रिलीज किया गया है। इसको IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली है। ये वेब सीरीज क्राइम ड्रामा थ्रिल पर बेस है। इस वेब सीरीज का अभी तक एक ही सीजन रिलीज किया गया है, जिसमें आपको 7 एपिसोड देखने को मिलेंगे 40 से 50 मिनट के बीच के। सीरीज की कहानी में हमको एक किड नाम के आदमी के बारे में दिखाते हैं जो एक सुपरस्टार होता है। वो अपने करियर के टॉप पर होता है। एक दिन वो एक मुश्किल में फंस जाता है जब उसके रूम से एक लाश मिलती है। उस लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में वो एक के बाद एक मुश्किल में फंसता जाता है। अब कैसे वो अपने भाई के साथ मिलकर उस परेशानी से निपटता है और कैसे वो अपने करियर को बचाता है, वो आप इस सीरीज में जाकर देखिए। दोस्तों सीरीज आपको शुरू से लेकर एंड तक अपने साथ इमोशनली अटैच करके रखेगी। ये सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। नंबर 9 पर आती है सेक्स लाइफ। इस सीरीज को 2021 में रिलीज किया गया है। इसको IMDb पे 5.4 की रेटिंग मिली है। सीरीज कॉमेडी ड्रामा रोमांस पर बेस है। सीरीज का एक ही सीजन रिलीज किया गया है, जिसमें आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे 40 से 50 मिनट के बीच के। सीरीज में जो कहानी है वो बिली की है, जो एक हाउसवाइफ होती है। वो अपने 2 बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी लाइफ गुजार रही होती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में रोमांस और वाइल्ड सेक्स को मिस कर रही होती है, जो एक्सपीरियंस वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पहले किया करती थी। उसकी लाइफ में परेशानी तब शुरू हो जाती है जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ में दोबारा आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मैरिज लाइफ पर खतरा मंडराने लगता है। अब आगे सीरीज में क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज को देखकर पता लगेगा। सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि आपको इसमें बहुत ज्यादा न्यूडिटी और एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 पर आती है द आइलैंड। इस वेब सीरीज को 2019 में रिलीज किया गया है। वेब सीरीज एडवेंचर ड्रामा मिस्ट्री पर बेस है। वेब सीरीज का एक ही सीजन रिलीज किया गया है, जिसमें आपको 7 एपिसोड देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वेब सीरीज की कहानी में हमको कुछ लोगों के बारे में दिखाते हैं जो अपने आप को एक आइलैंड पर पाते हैं और उनको कुछ भी याद नहीं होता है कि वो इस आइलैंड पर कैसे पहुंचे। और उन लोगों के लिए परेशानी तब शुरू हो जाती है जब उनको धीरे धीरे उनकी पास्ट लाइफ के बारे में याद आना शुरू हो जाता है और वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग इस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं वो आप इस वेब सीरीज में जाकर देखिए। दोस्तों वेब सीरीज की कहानी थोड़ी एवरेज है। अगर आपने इससे पहले कोई और सर्वाइवल वेब सीरीज देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको ना देखें। और अगर आपको सर्वाइवल वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप इस वेब सीरीज को एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 7 पर आती है द वन। इस वेब सीरीज को 2021 में रिलीज किया गया है। इसको IMDb पे 6.6 की रेटिंग मिली है। सीरीज क्राइम ड्रामा साइंस फिक्शन पर बेस है। इसका अभी तक एक ही सीजन रिलीज किया गया है, जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे 45 से 50 मिनट के बीच के। सीरीज की कहानी में हमको एक रेबेका नाम की साइंटिस्ट के बारे में दिखाया जाता है, जो एक मैच मेकिंग ऐप बनाती है जो लोगों के DNA से उनका मैच करवाती है, जिसकी वजह से वो अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देती है। और इस बिजनेस एम्पायर को बनाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, और जब वो सक्सेस हो जाती है उसके बाद रेबेका के लिए परेशानी तब शुरू होती है जब पुलिस को एक लाश मिलती है जिसका कनेक्शन रेबेका के पास्ट से होता है। अब वो अपने एम्पायर को कैसे बचाती है और उसके लिए उसको और क्या क्या करना पड़ता है, ये सब आप इस वेब सीरीज में देखिए। इस सीरीज की कहानी थोड़ी यूनिक है जो आपको थोड़ी हटकर लगेगी। नंबर 6 पर आती है ड्रैकुला। इस सीरीज को 2020 में रिलीज किया गया है। इसको IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है। सीरीज एक्शन ड्रामा फैंटेसी पर बेस है। सीरीज का एक ही सीजन रिलीज किया गया है, जिसमें आपको 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे 1 से 1.5 घंटे के बीच के। दोस्तों इस वेब सीरीज की कहानी का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। आपने अभी तक जो भी ड्रैकुला के बारे में मूवीज या टीवी शोज में देखा है, उन सबसे बिल्कुल अलग हटके आपको इस
इस वेब सीरीज की कहानी लगने वाली है और आपको अभी तक जो भी ड्रैकुला के बारे में पता है वो इस वेब सीरीज में पूरी तरीके से बदल दिया गया है। ये एक मिनी वेब सीरीज है जिसके 3 एपिसोड हैं जो एक दूसरे की टाइमलाइन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर आप इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड देखेंगे तो ये वेब सीरीज आपको एक अलग ही यूनिवर्स में लेकर चली जाएगी और आखिरी एपिसोड देखने के बाद तो दोस्तों आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। सीरीज बहुत जबरदस्त है, एक बार आप जाकर इसको चेकआउट कीजिए। नंबर 5 पर आती है स्वीट टूथ। इस सीरीज को 2021 में रिलीज किया गया है। इसको IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली है। सीरीज एक्शन एडवेंचर ड्रामा पर बेस है। इस सीरीज का अभी तक एक ही सीजन रिलीज हुआ है जिसमें आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे 40 से 45 मिनट के बीच में। इस सीरीज की कहानी में हमको एक ऐसी दुनिया के बारे में दिखाते हैं जहां पर वायरस फैलने की वजह से लोगों की मौत होना शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ वायरस फैलने के बाद जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो हाइब्रिड पैदा होते हैं, यानी वो आधे इंसान होते हैं और आधे एनिमल होते हैं। अब जो लोग हैं उन बच्चों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनसे वायरस की वैक्सीन बनाना शुरू कर देते हैं। इसी में हमको एक गस नाम के लड़के के बारे में दिखाते हैं जो एक हाइब्रिड होता है, जिसके पिता उसको सबकी नजर से बचाकर जंगल में लेकर चले जाते हैं जहां पर वो 9 साल तक रहता है और एक दिन उसी वायरस की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है। अब गस अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ता है। आगे सीरीज में क्या कुछ होता है वो आप जाकर इस सीरीज को देखिए। दोस्तों सीरीज की जो कहानी है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप ये सीरीज अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। नंबर 4 पर आती है द यंग पोप। इस वेब सीरीज को 2020 में रिलीज किया गया है। इसको IMDb पे 8.1 की रेटिंग मिली है। सीरीज ड्रामा पर बेस है। इस सीरीज का अभी तक एक ही सीजन रिलीज किया गया है जिसमें आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे 50 से 55 मिनट के बीच में। इस सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि आपको इसमें अडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो आपको अंत तक अपने साथ जोड़कर रखेगी। सीरीज की कहानी चर्च के आसपास घूमती है। जब एक यंग लड़का पोप बनता है उसके बाद वो क्या क्या बदलाव करता है और चर्च में होने वाली पॉलिटिक्स और सत्ता के लालच के बारे में इस सीरीज में बखूबी दिखाया गया है। दोस्तों आपको पता है यंग लोगों की मनोकामना और इच्छाएं ज्यादा होती है, वो सब चीज आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। एक भी एपिसोड आपको जरा सा बोर नहीं करेगा। ये सीरीज आप फ्रीली MX प्लेयर पर आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पर आती है ऑरेंज इन द न्यू ब्लैक। इस सीरीज को 2013 में रिलीज किया गया है। इसको IMDb पे 8.1 की रेटिंग मिली है। सीरीज कॉमेडी ड्रामा क्राइम पर बेस है। इस सीरीज के टोटल 7 सीजन रिलीज किए गए हैं जिसमें आपको 13 एपिसोड देखने को मिलेंगे 50 से 60 मिनट के बीच में। इस सीरीज की कहानी में हमको पाइपर चैपमैन नाम की एक लड़की के बारे में दिखाते हैं जो एक सीधी सादी लड़की होती है, मगर एक दिन वो ड्रग डीलिंग के पैसे ले जाते हुए पकड़ी जाती है, जिसके बाद उसको 15 महीने की जेल हो जाती है। दोस्तों हमको इस सीरीज में जेल के अंदर कैदी की जिंदगी के बारे में दिखाते हैं। दोस्तों आपको इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल डीपली दिखाया जाएगा। हर एक चीज को आपको बारीकी से समझाया जाएगा और किन किन दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो उस जेल से कैसे सरवाइव करती है वो आप इस सीरीज में देखिए। दोस्तों सीरीज 18+ है क्योंकि आपको इसमें अडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। इसको आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। सीरीज की कहानी आपको बड़ी कमाल की लगेगी। एक बार आप जाकर इस सीरीज को चेकआउट कीजिए। नंबर 2 पर आती है कैसल रॉक। इस सीरीज को 2018 में रिलीज किया गया है। इसको IMDb पे 7.5 की रेटिंग मिली है। सीरीज हॉरर फैंटेसी पर बेस है। इस सीरीज के टोटल 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे 40 से 50 मिनट के बीच में। सीरीज की कहानी में हमको कैसल रॉक टाउन के बारे में दिखाते हैं। टाउन के आधे से ज्यादा लोग यहाँ की प्राइवेट जेल में काम करते हैं। इस जेल में काम कर रहे डेनिस को एक दिन एक जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इस जेल के बाकी जगहों को भी जाकर चेक करे, क्योंकि जेल की कुछ जगहों को अबंडेड यानी खाली रखा जाता है और डैनी को वहाँ पर एक कैदी मिलता है जिसको अपने नाम और अपने बारे में कुछ नहीं पता होता, सिर्फ एक नाम को छोड़कर, हेनरी डीवर, और ना ही उसका कोई रिकॉर्ड उस जेल में मिलता है। अब हेनरी डीवर जो कैसल रॉक में रहता था और बचपन में उसके साथ एक दुर्घटना होने की वजह से वो कैसल रॉक को छोड़कर चला जाता है। वो एक लॉयर होता है। उसको एक दिन जेल से कॉल आता है और उसको वापस कैसल रॉक में आना पड़ता है। ये सारी सिचुएशन जेल के पुराने वार्डन की मौत से शुरू होती है। दोस्तों वेब सीरीज में आपको बहुत ज्यादा मिस्ट्री देखने को मिलेगी। सीरीज में हर एक एपिसोड में आपको एक अलग कहानी देखने को मिलेगी और आखिरी एपिसोड में तो आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। इस तरीके की आपको इसमें मिस्ट्री दिखाई जाएगी। ये सीरीज देखने लायक है। एक बार आप जाकर इस सीरीज को चेकआउट कीजिए। नंबर 1 पर आती है एक्सट्रीमली इंगेजिंग वेब सीरीज टॉम क्लैंस जैक रेन। इस सीरीज को 2018 में रिलीज किया गया है। इसको IMDb पे 8 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज एक्शन ड्रामा थ्रिल पर बेस है। अगर दोस्तों आपने इसका पहला सीजन का पहला एपिसोड देख लिया तो आप पूरी सीरीज को एक बार में देख डालेंगे। ये वेब
वेब सीरीज एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, एक्सट्रीमली इंगेजिंग वेब सीरीज है। इसमें आपको हर एक मूवमेंट पे एक जबरदस्त गूज़बम्प देखने को मिलेगा। सीरीज की कहानी में हमको जैक रेन नाम के CIA ऑफिसर के बारे में दिखाते हैं, जो एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में पता लगाता है और वो अपने एक सीनियर ऑफिसर के साथ उस ग्रुप के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए निकलता है। इसमें आपको एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस और थोड़ा रोमांस देखने को मिलेगा और जैक रेन ये सब कैसे करता है वो आप इस सीरीज में देखिए। दोस्तों, सीरीज जबरदस्त है और इसकी कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। ये सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि आपको इसमें थोड़े अडल्ट सीन देखने को मिलेंगे। ये आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और मजेदार कंटेंट के लिए। धन्यवाद।